मम्मा, अगर हमारी बड़ी बहन भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। वो भी हमारी जितनी बड़ी हो गई होती। फिर हम तीनों साथ मिलकर बहुत खेलते। फिर आप हम दोनों को बाहर खेलने जाने देती ना। फिर सब कुछ कितना अच्छा होता ना मम्मा। हाँ मेरी गुड़िया, इसीलिए तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। काश तुम्हारे पापा और तुम्हारी बड़ी बहन भी हमारे साथ होती तो हमारा परिवार भी हंसता खेलता रहता। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। वो आंधी, वो तूफान, उस बाढ़ में तो हमारा पूरा परिवार ही बिखर गया। पता नहीं वो लोग कहाँ गए और न जाने किस हाल में होंगे, और पता नहीं वो लोग होंगे भी या नहीं। इतना कहकर निक्की चिड़िया रोने लगती है। मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मेरा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। आप प्लीज़ चुप हो जाइए ना। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैंने तो बस ऐसे ही, मेरी आंखें गीली हो गई। पर कोई बात नहीं, जो हो गया उसे कौन टाल सकता है। तुम तो मेरे पास हो ना। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मा, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। और आप ऐसे रोया ना करें, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मम्मा, मुझे तो कल पास वाले जंगल में पढ़ाई करने जाना है ना। सभी पंछियों के बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ और आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। हम लोग कब तक इसी गरीबी में जिएंगे। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें वहाँ के लिए कैसे भेज दूँ? वहाँ तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे और पता नहीं तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी या नहीं। आप फिक्र ना करें मम्मा, मैं उन लोगों के साथ रह जाऊंगी और नए दोस्त भी बना लूँगी। आप परेशान मत हो और मैं हमेशा आया करूँगी आपसे मिलने। और आप भी मुझसे मिलने आया करना। आप आएंगी ना मम्मा मिलने मुझसे? हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। ठीक है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, अब बातें बंद करो। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, अब सो जाओ। रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। लेकिन फिर भी निक्की चिड़िया को नींद नहीं आती। वो अपने पति और अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है और फिर यह भी सोचती है कि कल लाडो चिड़िया उसके पास से चली जाएगी, फिर वो अकेले कैसे रहेगी। लेकिन उसने अपने आप को बहुत समझाया और फिर वो भी सो गई। हे भगवान, मेरी बेटी की मदद करना और हमेशा उसके साथ रहना। मैं उससे दूर नहीं रह पाऊँगी। अगर वो मुझसे खो गई तो मैं जीती जी मर जाऊँगी। इतना कहकर निक्की चिड़िया अपनी बेटी को पास वाले जंगल में पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। लेकिन स्कूल में काफ़ी सारे पंछी साथ में पढ़ते थे। वहाँ पर एक पंछी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अकड़ू किस्म की थी। वह किसी से नहीं डरती थी और सबसे लड़ाई करती थी, क्योंकि वह वहाँ के प्रिंसिपल की बेटी थी। वह हमेशा सबसे झगड़ा किया करती थी और सबका टिफ़िन छीन छीन के खा लिया करती थी। तभी वहाँ लाडो चिड़िया आ जाती है। चुनमुन उसे देखकर बहुत तेज़ी से मुँह ऐंठती है। ये कौन सी गरीब चिड़िया है, ये हमारे साथ पढ़ाई करेगी? मुझे तो नहीं लगता इस गंवार को कुछ आता होगा। ये तो दिखने में ही गरीब है। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से तो कुछ नहीं कहा, फिर आप लोगों ने मेरा मजाक क्यों बनाया? मैं तो चुपचाप यहाँ बैठी हूँ, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं। अरे अरे देखो तो कितनी भोली बन रही है। गरीब कहीं की, हमारे साथ पढ़ेगी, इसे तो मैं यहाँ से निकाल कर ही रहूँगी। चुनमुन चिड़िया अपनी सहेलियों से ये बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ से एक चील आता है और चुनमुन चिड़िया को उठा के ले जाता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। चुनमुन चिड़िया चिल्ला रही होती है। इतना देखकर लाडो उसे बचाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं
और लाडो उन्हें सारी बात बताती है। वो लोग बिना देरी किए चुनमुन चिड़िया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद चुनमुन चिड़िया एक जंगल पे लटकी हुई दिखाई देती है और वह बांझ उसे नदी के किनारे लटका के रखा होता है। तभी प्रिंसिपल मैम और लाडो चिड़िया वहाँ पहुँच जाती हैं। अरे अरे चील भैया, आप ये क्या कर रहे हैं और चुनमुन को ऐसे नदी में उल्टा लटका कर क्यों रखे हैं? तभी प्रिंसिपल मैम बोलती हैं, क्या हुआ चील भाई, आप इसे क्यों पकड़ कर लेकर आए हैं? आखिर मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा और उसका खाना भी छीन कर खा लिया। उसे ये नहीं पता कि ये मेरी बेटी थी। अगर वो प्रिंसिपल की बेटी है तो क्या हुआ? मेरी बेटी भी क्या किसी से कम है? आप इसे छोड़िएगा मत, नहीं तो गजब हो जाएगा, ये डूब जाएगी। अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। जब ये नदी में डूब जाएगी तब इसे बचाने कोई नहीं आएगा, तभी इसे पता चलेगा इसने किया क्या है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, नहीं तो वो सच में डूब जाएगी। इतना कहकर चील उसे नदी में फेंक देता है और चुनमुन चिड़िया बहने लगती है। वह बहते बहते काफ़ी दूर चली जाती है, लेकिन लाडो हार नहीं मानती है। चुनमुन चिड़िया को बचाने के लिए वह नदी में कूद पड़ती है और फिर थोड़ी देर बाद चुनमुन चिड़िया को बाहर निकाल लेती है। लेकिन चुनमुन चिड़िया बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। तभी प्रिंसिपल मैम उसके सामने आकर कहती हैं, मेरी बेटी तुम बच गई, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गई और मैं कहाँ हूँ? इतना कहकर चुनमुन चिड़िया खड़ी हो जाती है। मेरी माँ, बहन और मेरे पापा कहाँ हैं? अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं, लगता है इसकी याददाश्त वापस आ गई। अब ये मुझे नहीं पहचान रही है। मेरी बेटी मुझसे अलग हो जाएगी। तभी लाडो बोलती है, मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल मैम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या बताऊं बेटी, ये बहुत ही पुरानी बात है। एक दिन हम लोग नदी में जा रहे होते हैं। सैर करते करते बहुत तेज़ी से आंधी आ जाती है और नदी में नाव उथल पुथल करने लगता है और पता नहीं कहाँ से एक घोंसले में बहकर एक पंछी आ रही होती है। वह बहुत छोटी होती है। मैंने उसे उठाया और तभी से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वो पंछी कोई और नहीं, बस चुनमुन ही है। क्या क्या आप सच कह रही हैं? ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लाडो की बात सुनकर प्रिंसिपल मैम पूछती हैं, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप नहीं जानती प्रिंसिपल मैम, मेरी माँ और मेरे पिताजी और मैं और मेरी बहन, हम लोग नदी के किनारे पानी पीने गए थे और वहाँ अचानक से तेज़ आंधी आ गई थी और उसी आंधी में मेरे पिताजी और मेरी बहन बह गए थे। मुझे लगता है यही मेरी बहन है। मेरे पिताजी तो नहीं मिले, लेकिन मेरी बहन शायद यही है। मेरी माँ मेरी बहन को याद करके आज भी बहुत रोती हैं। क्या क्या? तुमने कहा तुम्हारे पिताजी भी थे? हाँ बेटी, एक चिड़ा भी था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। यही चिड़िया थी, इसी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया। यही तुम्हारी बहन है। प्रिंसिपल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बहन मुझे वापस कभी मिलेगी भी। इतना कहकर दोनों लोग बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर चुनमुन चिड़िया कहती है, क्या क्या सच में मैं अपनी मम्मा से मिल पाऊँगी? क्या सच में मैं उन्हें देख पाऊँगी? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम उन्हें देख सकती हो, तुम उनसे मिल सकती हो। मैं अभी तुम्हें लेकर चलती हूँ।
इतना कहकर दोनों बहनें वहाँ से घर वापस आ जाती हैं। घोंसले में निक्की चिड़िया अकेली बैठी होती है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन बेटी, तुम इतने जल्दी कैसे वापस आ गई? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी। हाँ मम्मा, लेकिन क्या आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों? क्या हुआ बेटी? अरे अरे, आप घबराओ नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लाडो चिड़िया सारी बातें अपनी मम्मा को बता देती है। मम्मा चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ हैं, और फिर वह चुनमुन को गले लगा लेती है। और फिर तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से अपना गुजारा करने लगती हैं।